पहलगाम में हुआ है ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है। हाँ, 21 एनजीओ जो है उनको पुरस्कृत क्या कहेंगे, क्या अभियान था ये, आगे के क्या टारगेट्स रखे गए हैं स्वास्थ्य के? देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय ये प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज़ नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज़ की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया है। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले कि कितना काम ये जो है हमारे सरपंच लोग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, सरपंच जो हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जो ये काम अपने इलाके के अंदर अपने गांव में कर सकते हैं, वो जो है वो उसी से जो है गांव आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ही सराहनीय काम करा है। सारे सरपंचों को आज जो सम्मानित करा गया है, चाहे सोसाइटीज़ जिनको करा गया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा ज़िला जो है सबसे अव्वल उसके ऊपर रहकर पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा। जो पहलगाम में घटना हुई, आप सैनिक की बेटी होने के नाते, रक्षा मंत्री के पुत्र होने के नाते कैसे देखते, किस प्रकार से देश को नुकसान हुआ? जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि अब सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ़ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियाँ जो अपनाई हैं वो अपने आप में जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली हैं। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए, और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है, और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है। तभी जो है पाकिस्तान को जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ये कहा है कि एक एक जो हैं इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए। पाकिस्तान से जो पानी रोका जाए वो पंजाब को दिया जाए, पंजाब में पहले ही कमी है, पंजाब कहाँ से पानी ये बात जो उन्होंने कही है ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी
बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है, हाँ? तो ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, यूँ दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमले के बाद में जो चला, उसके बाद वापिस जो लड़ने की बात चली नागरिकों की, पाकिस्तानियों की, वो जा नहीं रहे, हर जिले में बैठे हैं, सीएम साहब ने भी कर ली, मुख्यमंत्री ने कर ली, तो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो अब तय हो चुका है, जाएंगे नहीं तो ज़बरदस्ती भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है। भिवानी जो सामान्य अस्पताल है तो वहाँ का अधिकतर स्टाफ मेडिकल कॉलेज बनाने में वहाँ भेज दिए गए, तो उस ऐसी स्थितियों में नाम मात्र का स्टाफ ही जो नया रिक्रूटमेंट हो गया नाम मात्र, तो ऐसे में वो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, उसको लेकर के क्या नहीं किया जाना, नया स्टाफ नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए? नहीं, ये जो है चौधरी बंसीलाल जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया था अपने समय पर, 40 साल 50 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, अपने आप में जो है एक वो था, ये वो था एशिया में नंबर 1 था। और ऐसी बिल्डिंग अभी तक 50 साल के बाद भी जो खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हो चौधरी बंसीलाल जी की सोच कितने आगे की सोच थी। तो जो अब जो है इसको मर्ज करेंगे या इसको अलग रखेंगे, वो ये अभी जरा मामला जो है ना वो फ्लक्स के अंदर है, तो वो जो है एक बारी ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो है इसके अंदर स्टाफ की जो है हम बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई हमारे स्टाफ जो है पूरा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है ना। आज जो हमारा कार्यक्रम था वो जो टीबी मुक्त पंचायत अभियान जो शुरू किया गया था 2023 से, उसके संदर्भ में था। और उसमें हमारे जो ज़िले के अंदर 312 गांव टोटल हैं, तो 312 में से 116 गांव हैं जो कि टीबी मुक्त उनको का क्राइटेरिया के अनुसार पाया गया और उसके अनुसार उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट 2 कैटेगरी में दिया गया। ये 2023 से शुरू था, तो जो पंचायतें 2023 में भी टीबी फ्री का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने अपना स्टेटस जो है वो 2024 में भी मेंटेन किया, यानी वो 2 साल तक लगातार उन मापदंडों पे खरी उतरी हैं, उन सब पंचायतों को हमने सिल्वर कैटेगरी में डाला गया। और जो पंचायतें 2024 में पहली बार टीबी मुक्त के मापदंडों को पार कर पाई हैं, तो उनको हमने ब्रॉन्ज कैटेगरी में दिया। तो हमारा ये उद्देश्य है, आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे, तो उसी संदर्भ में हम छोटी छोटी इकाइयों से शुरू किया है। तो अब हमने 312 में से 116 किया है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, हर एक व्यक्ति को ये हमारा संदेश है कि वो जन जन की भागीदारी के बगैर हमारा जो टीबी मुक्त भारत का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। टीबी को रोकथाम के लिए बेसिक क्या की पॉइंट है जो आप पब्लिक को बताना चाहिए? बेसिक पॉइंट ये है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है ना, तो हमें वेट नहीं करना, हमें तुरंत जांच करानी है। जन जन की भागीदारी का भी यही है कि लोग अपने आप को भेदभाव ना समझे। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, लोग सोचते हैं कि मेरे को टीबी हो गई, किसी को पता लग गया तो लोग मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मेरे पास घर में आना छोड़ देंगे। तो उस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए हम सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आपको लगती है तो आप टीबी की जांच करने में झिझके नहीं, तुरंत अपनी जांच कराएं, क्योंकि कोई भी घाव अगर छोटा होता है तो वो जल्दी बढ़ता है। तो अगर छोटी बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी तो उसका इलाज 90% 100% सक्सेसफुल होता है। कितनी एनजीओ को इसमें शामिल किया गया, उनकी क्या भूमिका है? एनजीओज हमारे पास 23 के आसपास हैं जो हमारे पास इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं, और उनको हमने निक्षय मित्र बना रखा है। निक्षय मित्र की कंसेप्ट क्या है, जैसे एक मित्र होता है जो कि अपनी लाइफ में, जीवन में हमें हमारे दुख सुख में साथी होता है, तो ऐसे टीबी जो है, टीबी को बोलते हैं क्षय मतलब ख़त्म होना। तो उस कार्यक्रम में जो भी है उसको निक्षय यानी क्षय को ख़त्म करना। तो ऐसे ही जो टीबी के मरीज का दोस्त है उसको हम बोलते हैं निक्षय मित्र। मित्र का क्या काम होता है, उसको सलाह देना, उसका सहयोग करना कि वो इलाज करे, जांच करे, ट्रीटमेंट पूरा ले, उसके परिवार के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यही निक्षय मित्र का है। साथ में एक और चीज़ पहलू इम्पोर्टेंट है कि टीबी के मरीजों में पोषण की बड़ी कमी रहती है, वो अंडर न्यूट्रिशन्ड रहते हैं, तो कुपोषण का शिकार होते हैं, तो बीमारी उनकी जल्दी ठीक नहीं होती। तो हमने बीमारी के साथ साथ उसके कुपोषण से भी लड़ना है, और उस कुपोषण से लड़ने के लिए भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से नवंबर 2024 से 1000 रुपये, उससे पहले 500 रुपये प्रति माह देती थी। तो सरकार ने राशि बढ़ा दी है कि महंगाई बढ़ रही है तो राशि भी बढ़ाई जाए। तो वो सपोर्ट करने के लिए कि वो पोषण पे ध्यान दे, अपना ध्यान रखे, उसी के लिए निक्षय मित्र को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया है कि सरकार की जो राशि है उसके अलावा निक्षय मित्र उसके सहयोग करे और साथ में पोषण किट उपलब्ध कराए।
पोषण किट में कोई ज़्यादा नहीं है, जो पोषण के लिए हमें चाहिए, जैसे 3 किलो गेहूँ या चावल आप दे सकते हैं, 1 किलो दाल आप दे सकते हैं, 1 किलो तेल आप दे सकते हैं, मिल्क पाउडर दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, आपको लगता है गुड़ हमने देना है, मल्टीविटामिन देना है, जो भी पोषण की चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती है। तो हमारे यहाँ से जो पिछले साल 2000 के आसपास लोगों को पोषण किट उपलब्ध कराई गई थी। तो इसमें अभी मैं तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग हैं उन सभी का आह्वान करती हूँ कि आएँ, इस कार्यक्रम से जुड़ें और टीबी के मरीजों को पोषण किट उपलब्ध करवाएं, निक्षय मित्र बने, उनको ट्रीटमेंट में भी सहयोग करें और उनको समाज में स्थापित करने में भी सहयोग करें। मैं सुरेंद्र सबरवाल, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। आज विश्व टीबी निषेध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे को निक्षय मित्र बनाया गया था। उस उपलक्ष्य में हमारे को सम्मानित किया गया है। निक्षय मित्र वो होते हैं जो टीबी की दवाइयाँ लेते हैं सिविल हॉस्पिटल से, उनको दवाई दी जाती है फ्री। दवाइयों के साथ साथ एक पोषण किट भी दी जाती है। पोषण किट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे पास फ़ोन आए थे सिविल हॉस्पिटल से कि भी आप अपनी एनजीओ की तरफ से मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो। दवाइयों के साथ साथ पोषण किट की, पोषण आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके रिगार्डिंग हम अपनी तरफ से, एनजीओ की तरफ से जो हमारे से बन पड़ता है, हम 5 या 6 के लगभग पेशेंट अडॉप्ट किए हुए हैं। हम उनकी टाइम टू टाइम जब भी कॉल आती है हम उनकी मुहैया करवाते हैं। वो उसी मुहिम के तहत हमारे को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। बना पाएंगे? हाँ, इस अभियान से फ़ायदा पूरा है, क्योंकि जब पोषण किट मिलती है तो साथ में जो दवाइयों का इफेक्ट है वो अच्छा आ जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों के साथ साथ पोषण किट की ज़रूरत होती है। पोषण किट ना मिलने की वजह से, पोषण आहार ना मिलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे दोनों चीज़ें अगर उपलब्ध हो जाती हैं टाइम पे तो टीबी मुक्त भारत हम बना सकते हैं। सामान्य हॉस्पिटल द्वारा जो टीबी उन्मूलन पे एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें टीबी के जो मरीज होते हैं उनको एक फूड किट दी जाती है, जो हमारी संस्था जैसे भिवानी के द्वारा रोगियों को निःशुल्क दी गई है। और इसमें हमारे पास अपने सीएमओ साहब का निवेदन था कि भाई आप इसमें, आपकी संस्था बहुत सामाजिक कार्य करती हैं, आप टीबी उन्मूलन में भी हमारा सहयोग करें। तो हमारी संस्था पिछले 6 महीने से टीबी उन्मूलन के मरीजों को एक किट देकर, पोषण किट देकर कार्य कर रही है। और आज बहुत अच्छा लगा, माननीय मंत्री जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने हमारी टीम को सम्मानित किया है। और इसमें उपायुक्त महोदय भी और सीएमओ साहब ने हमारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। और बोला है कि आप इस तरह भविष्य में इस तरह की कार्यक्रम हम करते रहें और उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे को इस तरह मिलती रही। सर, इस अभियान से जुड़ने के लिए कैसे लोगों को आप जागरूक आप करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए हमने तो सबसे पहले तो अपने जो टीम के मेंबर्स हैं, हमारी टीम में 78 मेंबर्स हैं, हमने उनसे आग्रह किया भाई इस तरह एक भारत सरकार एक टीबी उन्मूलन पे बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है और इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं का आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस विषय पर हमने सबको बताया कि एक पोषण किट है जो कि एक मरीज को दी जाएगी ताकि वो उस पूरा महीना उस किट से अपना भोजन करे। और किट के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है उसके अंदर दाल होती है, चावल होती है और साबुन होती है। इस तरह का एक किट बनाई जाती है पूरी, वो पूरे महीने की किट होती है जो मरीज को हमारी संस्था के द्वारा दी जाती है।